नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा के बारे में। इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसे लोकसभा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो वह है 552, पर अभी जो हाल में जो है वो है 545। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वो है 545। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंगन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2, यानी एंग्लो इंडियन। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो वो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें आवंटित है। अगला पॉइंट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो ये 14वीं लोकसभा के चुनाव जो थे वो 4 चरणों में हुए थे। अगला पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष है। अगला पॉइंट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वो राज्य है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। अगला पॉइंट है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1976 से लागू की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार ये होता है। अगला पॉइंट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? उत्तर, राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला पॉइंट है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? उत्तर, लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला पॉइंट है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रोटेम लिखा हुआ है पर यह होगा प्रोमोट।
प्रोमोट स्पीकर। अगला पॉइंट, प्रोमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। अगला पॉइंट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो ये है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में, यानी इमरजेंसी की स्थिति में ये बढ़ा सकती है। अगला है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो ये 1976 में बढ़ाया गया था। अगला पॉइंट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये प्रश्नोत्तर सत्र है, प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्य सभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उनका चुनाव लोकसभा सदस्य मिलकर करते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला पॉइंट, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। अगला बिंदु है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसको लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर है नियम समिति। अगला पॉइंट है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। आगे बढ़ते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो ये के.एस. हेगड़े, ये स्पीकर थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सेनम आपंगर थे। अगला प्रश्न, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता तब लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो ये लोकसभा महासचिव होता है। अगला पॉइंट है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह होते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कार्य करता है। और आज का अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है मीरा कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।